का वेट कर रहे होंगे। सीधे चलेंगे डिम्पी के पास और जानेंगे कि कहां पर आज मौके बनेंगे आपके लिए। मैं आज बिल्कुल टाइम पे हूँ 8:50 पर, लेकिन मैं शेयर्स बताने में थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। वो वजह क्योंकि जस्ट 2-5 मिनट पहले जितने भी शेयर्स मैंने निकाल रखे थे, पहले मैंने एक शेयर छोड़ा, फिर मैंने दूसरा पकड़ा, फिर दूसरा गेस्ट ने दे दिया, फिर मेरे को लगा वो तीसरा पकड़ता हूँ तो मैंने तीसरा पकड़ा तो तीसरा भी गेस्ट ने दे दिया। अब मेरे पास चॉइस नहीं बची थी, इसलिए मैं आपको लग रहा हो कि शेयर थोड़े रिपीट होंगे, लेकिन करें क्या, वही डाटा वही सारी चीज़ें हमारे मेहमानों ने बहुत अच्छे से पकड़ के आपके सामने रखी हैं। मैं उनमें से ही 2 शेयर आपको मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी अभी जो आप शेयर डिस्कस कर रहे थे उसमें से एक शेयर तो नीरज छेड़ा के साथ ही मेरा मैच कर गया, वो है IEX का। IEX हमने आपको पहले भी बताया था, हम फिर से आपको नोटिस करा देते हैं। ये एक पोजीशनली बहुत ही बेहतरीन शेयर है जो कि अब मोमेंटो दिखा रहा है। इसके साथ एक ही प्रॉब्लम थी, इसकी लीडरशिप खत्म हो रही थी, इसका मोनोपोलिस्टिक नेचर खत्म हो रहा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे वो खबर सिस्टम से ही ऑलमोस्ट गुम सी हो रही है। ना तो इसके बारे में कोई जिक्र करता है, ना ही इसके बारे में कोई बात करता है। इसलिए पावर का एक लेगार्ड शेयर जो पीछे छूटा हुआ था, वो बेनिफिशियरी के तौर पर अब सामने आ रहा है। थोड़ा डिले इफेक्ट के साथ आ रहा है क्योंकि पॉलिसी फ्रेमवर्क का इशू था, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये वीकली चार्ट आपके सामने है, देख लीजिए आप, इससे कितना स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। ये मेरी कुछ पुरानी ड्राइंग्स है जो मैंने डिलीट ही नहीं की, वो मेरे अभी भी काम आएंगी। ये देख लीजिए, हमने आपको ब्रेकआउट पहली बार भी नोटिस कराया था। फिर किसी भी शेयर का सबसे पहली पहचान क्या होती है कि ब्रेकआउट करेगा, साइडवेज कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, फिर साइडवेज कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट। ये बहुत अच्छा पैटर्न होता है। और अगर आप इसमें एक और चीज़ भी नोटिस कर रहे हैं जो नीरव सर ने भी नोटिस की होगी, वो ये है कि ये यू शेप रिकवरी जिसको हम कहते हैं, ये अभी कंप्लीट ही नहीं हुई है। अगर मैं यहाँ से इसको लेना शुरू करूँ तो अभी बेस बना, और बेस के साथ पहले इनिशियल स्टेज फर्स्ट फेज़ के अंदर है। सेकंड फेज़ 260, 300, 320 तक भी इसके जाने की कैपेसिटी है। तो एक ये शेयर मेरी लिस्ट में आता है जो मैं पहले भी आपको एक बार नोटिस करवा चुका हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स ही आपके सामने रखूँ ताकि उसके इंडेक्स की ऑप्शंस के भी बेनिफिट आप भविष्य में भी ले पाएँ। तो इसलिए एक ये शेयर मेरी लिस्ट में आया IEX का। ये एक काम का शेयर है जो आपके काम आएगा। एक काम करता हूँ, मैं नीरव से तो नहीं पूछूंगा, मैं थोड़ा क्रॉस करके पूछता हूँ अक्षय पी भागवत से। अक्षय सर, जरा आप बताइए, IEX के अंदर हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि कम से कम 240 तो जाएगा ही जाएगा, और जाना भी चाहिए। लेकिन बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा ऊपर आया हुआ है, तो डिप में प्लस करेंगे वो समझदारी होगी। डिप कितना, मैं वो भी थोड़ा आपके लिए आंकलन कर देता हूँ। वो आंकलन होगा 204, मतलब 200 से ऊपर कहीं भी, 202, 203, 204 में अगर हम पकड़ लें, 200 के जस्ट नीचे का 198 का स्टॉप लॉस लगा दें, तो क्या 240 का टारगेट रख सकता हूं मैं? आप जरा हमको गाइड कीजिए, लेवल्स में भी गाइड कीजिए सर। जी, बिल्कुल सहमत हूँ आपके व्यू से। ये मोर ऑफ इन्वेस्टिंग या थोड़ा मीडियम से लॉन्ग टर्म वाला बेट है जो जिसका प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है। एक राउंडिंग बॉटम जो यू पैटर्न वाला चार्ट है, इसकी प्रोबेबिलिटी जैसे आपने सही कहा बहुत हाई होती है कि ये टॉप जो करीबन 280-300 तक है, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में टेस्ट कर जाएगा। बस एंट्री कहाँ पे लेनी है वो क्वेश्चन मार्क है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो। अगर रिसेंटली आप प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो 4-5 दिन का दो ब्रेकआउट इसने 198 के आसपास किया था, तो 202 से 204 का रेंज अगर आपको डिप में मिलता है तो एक माइक्रो लेवल पे अच्छी एंट्री रहेगी अगर आप शॉर्ट टर्म बेट लेना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग टू मीडियम टर्म रखते हैं तो 5-6 रुपए का डाउनसाइड से कुछ फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, तो आप करंट रेट से भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें। ओवरऑल पोजिशनली 160 एक अच्छा सपोर्ट जोन है और टारगेट एरिया करीबन 280 से 300 तक बनेगा। सर 168 तो काफ़ी डीप हो जाएगा, अगर कोई नियर बाय का आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं? जी, नियर बाय का स्टॉप लॉस बनेगा आपका जो 4 दिन पहले एक जोन ब्रेकआउट था तो 198 पे दिखा था, तो स्टॉप लॉस 193 का बनेगा अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हो। और अगर मोमेंटम चेस करके आप करंट रेट पे बाय कर रहे हैं तो टारगेट आपका करीबन 225 से 230 का बनेगा। ठीक है, 230 का टारगेट है, 195 198 की रेंज का एक स्टॉप लॉस बन गया आपके लिए। तो ये स्टॉप लॉस टारगेट हमने आपके लिए नोटिस भी करवा दिया। अगर आप फिर भी एक बड़े व्यू पॉइंट के लिए रखना चाहते हैं तो कम से कम इसको रख सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के पास ये शेयर होगा भी, मान लो अगर है तो आप बेचना नहीं, आप इसी शेयर के साथ बने भी रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा शेयर जो मेरी लिस्ट में आ रहा था वो भी डिस्कस हो गया, और एक्चुअली में थोड़ी देर पहले सृष्टि ने उसके बारे में जिक्र किया, और
वो शेयर के बारे में अंशुल जैन ने एक ट्रेड भी दे दिया। उस शेयर का नाम है कफोर्ज। कफोर्ज आज बढ़िया, कल अच्छी क्लोजिंग देके गया है। वी शेप पैटर्न वाला चार्ट वीकली बेसिस पर, और जब भी वी शेप बनता है तो टिपिकली सेकंड वी यानी कि ऊपर से रिवर्सल आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये चार्ट के मैं आपको दिखाता हूँ, ये वी है और अपने 200 दिनों की एवरेज पे सपोर्ट लिया है। मैं आपको लिए और भी मार्क कर देता हूँ, ये हमेशा 200 दिनों को कभी ब्रेक नहीं करता, और जब भी ब्रेक नहीं करता तो उसके बाद का मोमेंटम काफ़ी फास्ट और काफ़ी बड़ा होता है। ये आप नोटिस कर रहे हैं, अगर यहाँ से हो तो ये भी हम नोटिस करेंगे आगे चल के भविष्य में। तो एक कफोर्ज एक बढ़िया मोमेंटो दे सकता है। एक और पॉइंट भी होता है, रेजिस्टेंस अगर आपके सामने खड़े हो ना तो आपको पता होता है कि यहाँ से आके ब्रेक कर जाएगा। तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ी सी गुंजाइश और है, 100-200 रुपये और चल जाएगा तो उसके बाद ये बड़े मूव की तैयारी करेगा। तो इसके अंदर शॉर्ट टर्म मोमेंटम और लॉन्ग टर्म मोमेंटम दोनों अवेलेबल हैं। नीरव जी से पता कर लेते हैं क्योंकि अंशुल जैन ने ऑलरेडी इस पर राय दे दी है। वो क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो जाएगा और एक सेकंड व्यू भी मिल जाएगा। नीरव जी एक बार जरा देख के बताइए कफोर्ज आपकी लिस्ट में कितना ठीक लगता है आपको ये? यस डिम्पी जी, कोफोर जो है हमने हमारे मंथली जो हमारा मंथली होता है विद द क्लाइंट्स रिपोर्ट और कॉन कॉल उसमें रेकमेंड किया था। डेफिनेटली बिलीव ये स्टॉक में क्षमता है यहाँ से काफी ऊपर तक जाने की। एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया है स्टॉक में और एक वीक फॉर्मेशन का राइज है। आई बिलीव यहाँ से स्टॉक डेफिनेटली अराउंड 7,000 7,200 के जो लेवल्स हैं वहां तक जा सकता है। एंड विद द आईटी सेक्टर बूमिंग, अच्छा मनी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द आईटी सेक्टर, सो डेफिनेटली बिलीव कि यहाँ से एक अच्छी ट्रेंड पकड़ के चलेगा ये स्टॉक। हाल में ही एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है 6390 ऑड का, तो वो बढ़िया सपोर्ट बन जाता है। तो इन दैट बैंड ऑफ 6390 टू 6350 वो आपका अच्छा सपोर्ट बन सकता है, वो आपका स्टॉप लॉस बन सकता है। एंड ऊपर में देयर इज अ गुड चांस 7000 ऑड तक आ सकता है। ठीक है, 7,000 की तरफ बढ़ने वाला शेयर है। हमने स्टैंपिंग आपके लिए कर दी है, बाय की बकायदा आप स्टॉप लॉस टारगेट भी डाल के स्टैंप कर दीजिए ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो। 2 शेयर आज हमने छांटे, फर्स्ट एक IEX, सेकंड इसका फोर्ज। हालांकि तीसरा शेयर भी था मेरे पास लेकिन वो अंशुल जैन ऑलरेडी आपको नोटिस करवा चुका है। उस शेयर का नाम है लॉरस लैब। ये भी चल सकता है, मैं उसके चार्ट वगैरह डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा सेगमेंट हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आप अपने त्योहारों के अंदर इन सभी शेयर्स के अंदर ज़्यादा बोझ लेके जाएं। तो 2 ही शेयर आप जरा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इसका फोर्स, सेकंड इज IEX। और टिपिकली ये लड़े लॉन्ग टर्म पॉइंट व्यू से आप इसको लेके रखेंगे तो अच्छा पैसा आपका बनेगा। इसी कड़ी में हमने आपको बहुत सारे शेयर बताए, SBI कार्ड, JK सीमेंट, आप एशियन पेंट्स, ये सब हमने हाल फिलहाल में ही आपको बताए हुए हैं जिसका जिक्र आज भी आप मार्केट के अंदर होते हुआ देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कफोर्ज और IEX आपको और बेनिफिट देगा।